गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने हमारा ट्रायल बैलेंस सारी थ्योरी पढ़ ली थी। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। तो ये इसके लिए मैंने आपकी एक रेफरेंस बुक यूज़ की है, उसका नाम है राठी। ठीक है, तो राठी की बुक्स में पढ़ा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 कराता हूँ, जिसके लिए आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ये मैंने आपको बताया था कि दो तरीके से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एक तो लेजर फॉर्मेट में और एक जनरल फॉर्मेट में। तो हमने अभी जनरल फॉर्मेट बनाया है, जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम लोग पर्टिकुलर डेट पर। तो सर इसके लिए मैंने सीरियल नंबर लिया है, नेम ऑफ अकाउंट्स लिए हैं, एलएफ बैलेंस और दूसरा बैलेंस, यानी कि ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। और सारी की सारी जो अमाउंट रहेगी वो हमारी रुपीस में रहेगी। तो ठीक है, सेल नंबर आप 1 2 3 4 डाल सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट है मेरा परचेस, तो परचेस लिया मैंने। अब परचेस मेरे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस है तो मैं इसको डेबिट में लिखूंगा। फिर सेल्स है, तो सेल्स के लिए मैं यहां पे लिखूंगा 650000। फिर है मेरा एडवर्टाइजमेंट। आप चाहो तो इन सब के साथ अकाउंट भी मेंशन कर सकते हैं, 5000। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है मेरा 15,000 यानी 15,000। फिर है सैलरीज, सैलरीज एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है तो 10,000 डेबिट में आएगा। फर्नीचर, तो फर्नीचर मेरे लिए असेट्स है, तो फर्नीचर आएगा मेरा डेबिट में 4,000 रुपए का। फिर है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी को फिर हम डेबिट में लिखेंगे। आप चाहे सबके साथ अकाउंट लिख सकते हैं, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट, सैलरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। मशीनरी के बाद है हमारा डेटर्स, तो डेटर्स मीन्स कौन होते हैं, जिसको हमें पैसे, जिससे हमें पैसे लेना हो वो हमारे लिए डेटर्स हैं, और जिससे हमें पैसे देना हो वो हमारे लिए क्रेडिटर्स हैं। तो डेटर्स थे हमारे 6,000 रुपए के, और फिर है हमारे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स की अमाउंट है 9500। इसके बाद है कैपिटल, $25,000। परचेस रिटर्न, $500। ये सब आपको लिखना है, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को मेंशन नहीं करेंगे। तो ये था हमारा परचेस, सेल्स, एडवर्टाइजमेंट। इन सब के साथ आप चाहे तो अकाउंट्स लिख लें और परचेस रिटर्न। तो ये था आपका अमाउंट है, इसकी 500 लिख दी है। तो इसको क्या करना है, आपको टोटल करना है इसका टोटल। पर इसका टोटल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर ये सेम आता है तो हम मानेंगे हमने जो क्वेश्चन किया है वो ऑलमोस्ट सही किया है। ऑलमोस्ट क्या, पूरा का पूरा सही किया होगा। तो ये आएगा मेरा 9 5 10, ये आएगा मेरा 1 लाख। तो यहाँ पे मेरा आएगा 1 लाख। तो ये था मेरा ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें है मेरा परचेस है 14 की। इसके बाद आप देख लीजिएगा, बाद ओपनिंग स्टॉक था मेरा 15 का, और 1,000 सैलरी से, फर्नीचर है, मशीनरी है, मशीनरी के बाद डेटर्स है, क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है, कैपिटल 25,000 की, और परचेस रिटर्न था 500। तो टोटल आया मेरा 1 लाख। इस तरीके से अब ये कह सकते हैं कि हमारा टोटल सेम आया, तो हमारा जो क्वेश्चन किया हुआ है वो एक्यूरेट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं उसी बुक का। उसके लिए अभी तो मैं जो क्वेश्चन किया है तो वो मैं जनरल फॉर्मेट का था, अब मैं लेजर फॉर्मेट बनाया है, जिसमें मैं नॉम अकाउंट्स और अमाउंट, नेम अकाउंट्स और अमाउंट ले रखा है। आप चाहें तो इस पर एक सीरियल नंबर का ही कॉलम बना सकते हैं, जिस तरह सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स और अमाउंट।
और आप नेम ऑफ अकाउंट्स और आपका सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स और अमाउंट, और आप चाहें तो सीरियल नंबर बना सकते हैं, नेम ऑफ अकाउंट्स बना सकते हैं, और आप बेसिस भी बना सकते हैं कि भैया किस तरीके से इसमें असेट्स है या लायबिलिटी या कैपिटल आएगा, उस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जनरली क्या लिया है, नेम ऑफ अकाउंट और अमाउंट, नेम ऑफ अकाउंट और अमाउंट में सीरियल नंबर और डेट वाला कॉलम नहीं लिया, चाहे तो आप डेट लिख लो उस पर या सीरियल नंबर लिख लो, ठीक है। तो करते हैं हम लोग। तो पहला है कैपिटल। तो कैपिटल आपको पता है कहाँ पर आनी है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल है मेरी तो वो क्रेडिट है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। फिर है ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग्स जो है अकाउंट वो है मेरी 1000, ओके। इसके बाद कैश है, कैश अकाउंट वो मेरा 26,000। फिर है मेरा परचेस अकाउंट, परचेस अकाउंट 20,000। फिर है मेरा सेल्स अकाउंट 26,000, सॉरी सेल्स है मेरा 36,000। फिर बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग की अमाउंट दे रखी है यहाँ पे 35,000, जो मेरा डेबिट में आएगा। इसके बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर भी मेरी असेट्स है, तो फर्नीचर मेरा कहाँ पे आने वाला है, डेबिट में। तो फर्नीचर की अमाउंट है 25,000। फर्नीचर के बाद डेटर्स, जिससे मुझे पैसे लेना है, वो है मेरा असेट्स है। उसके बाद है क्रेडिटर्स, जिसको मुझे पैसे देना है, वो मेरे लिए क्रेडिटर्स रहेगा। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ये मैंने लिखा। अब है डिस्काउंट अकाउंट, तो डिस्काउंट अकाउंट में साफ साफ लिखा हुआ है डेबिट, तो हम इसको डेबिट में लिख लेंगे। अगर कभी कुछ ना हो, मेंशन ना हो, फिर भी हम इसको डेबिट मानेंगे, और अगर क्रेडिट लिखा होता तो हम इसको क्रेडिट साइड लिखते। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इसको हमेशा क्या मानेंगे, डेबिट बैलेंस। तो फिर है हमारा रेलवे फ्रेट, जो रेलवे फ्रेट है वो कितना है, 1500 रुपये, तो वो भी मैं एक्सपेंस डेबिट में लिखूंगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अमाउंट है मेरी 800 रुपये। रेंट एंड टैक्स अकाउंट, तो रेंट है, खर्चा है, रेंट एंड टैक्स अकाउंट, उसको मैं लिखूंगा डेबिट में 1200। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे सैलरी अकाउंट, तो सैलरी भी मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5800। अब हमको सिंपल इसका टोटल लगाना है, ठीक है। तो टोटल जो लगाएंगे हम, इसका टोटल लगाएंगे 90, तो ये आएगा मेरा 1,26,000, और वही टोटल आपका यहाँ पे आएगा 1,26,000। जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट सही है, ऑलमोस्ट मतलब सही, पूरा का पूरा सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड राठी का। तो क्या है, जो पहले वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, वो हमारा जनरल फॉर्मेट में था, जिसमें हमने सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिया था। यहाँ वो हमारा लेजर फॉर्मेट में है, इसमें हमें नेम ऑफ अकाउंट्स अमाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स और अमाउंट लिया। तो आप दो तरीके से, आपका किसी भी तरीके से आप हमारा दो में से कोई एक तरीका चुन सकते हो, उसमें से आप अपना ट्रायल बैलेंस बना लेते हो। अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आता है, तो आपने जो क्वेश्चन किया वो एकदम करेक्ट है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है ना। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा चेंजेस में यहाँ की जो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, अब मैंने इसको जनरल फॉर्मेट में बना रहा हूँ। तो ट्रायल बैलेंस लिखा, सीरियल नंबर अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ डेट का ऑप्शन भी होता है, नेम ऑफ अकाउंट्स और LF और बैलेंस, और यहाँ पे बैलेंस है
एक तरफ डेबिट बैलेंस और दूसरी तरफ आपका क्रेडिट बैलेंस। ये क्वेश्चन स्टार्ट होता है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब आपको क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसको आपको डेबिट में लिखना है, और जब भी आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा होगा तो आप अपना ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो डेटर्स, अब डेटर्स हमारे लिए क्या होते हैं, असेट्स ही है, तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे। डेटर मीन्स जिससे हमें पैसा लेना है। फिर है हमारा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आएंगे 60,000 रुपए क्रेडिट में। फिर है फिक्स्ड असेट्स, फिक्स असेट्स 1 लाख रुपीस, तो वो आएंगे मेरे असेट्स में यानी डेबिट में। सैंडरी एक्सपेंसेस, सैंडरी एक्सपेंसेस 40,000 रुपए डेबिट में। फिर है मेरा सेल्स, सेल्स मेरा 4 लाख रुपीस क्रेडिट में। कैपिटल, कैपिटल है मेरा 1,82,000। इसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है मेरा 2 लाख, सॉरी ड्राइंग्स है मेरा 2,000। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हम मेंशन नहीं करेंगे। अब है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे क्या, क्योंकि हमें ओपनिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक लेना है हमको, तो ओपनिंग स्टॉक हम लेंगे नहीं, तो क्योंकि COGS है तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। अब हमको क्या करना है, टोटल करना है, और दोनों साइड टोटल कैसा आना चाहिए, हमारा इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्रेडिट का लगाते हैं, तो क्रेडिट का टोटल आएगा मेरा 6,42,000, 6,42,000। यही हमारा डेबिट का है, बोल रहे यही आएगा मेरा 6,42,000। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें COGS था। अगर क्वेश्चन में COGS है तो हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, तो फिर हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, उसको हमें डेबिट में लिखना है, और दोनों साइड टोटल अगर हमें सही आता है तो हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।